बिग बैंग थ्योरी हमारे पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यह एक ऐसी स्टेट की कहानी बताता है जो बहुत ज्यादा गर्म और डेंस थी और बिलियंस ऑफ ईयर्स में तेजी से एक्सपैंड और ठंडी हुई। इस एक्सपेंशन से हर चीज का निर्माण हुआ जो हम अपने आसपास देखते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि आप और मैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लिटरली नथिंग से शुरू होती है। बिग बैंग से पहले कोई स्पेस नहीं था, कोई टाइम नहीं था, कोई मैटर नहीं था जैसा कि हम जानते हैं। जो कुछ भी है वो कभी एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था, एक एटम से भी छोटा, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस सिंगुलैरिटी में पूरे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट था। बिग बैंग को समझना इस बात को समझने के बारे में है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है क्योंकि हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं और बिग बैंग मॉडल को सपोर्ट और रिफाइन करने के लिए एविडेंस इकट्ठा करते हैं। बिग बैंग केवल पास्ट के बारे में एक थ्योरी नहीं है, यह प्रेजेंट को समझने और यूनिवर्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। एक ऐसे पॉइंट की कल्पना करो जो इन्फिनिटली स्मॉल है, अनइमेजिनेबली डेंस है, जिसमें यूनिवर्स की सारी एनर्जी और मैटर समाविष्ट है। यही सिंगुलैरिटी है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यह सिंगुलैरिटी एक्सपैंड होना शुरू हुआ। यह पारंपरिक अर्थों में एक एक्सप्लोजन नहीं था, जैसे अंतरिक्ष में कोई बॉम्ब फट रहा हो। इसके बजाय यह खुद स्पेस का रैपिड एक्सपेंशन था। एक सेकंड के एक अंश में यूनिवर्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चीज से बहुत बड़े साइज में ग्रो हुआ। इस घटना ने टाइम और स्पेस की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। यह यूनिवर्स का बर्थ था। इस पॉइंट के बाद से यूनिवर्स का एक्सपैंड होना, ठंडा होना और इवॉल्व होना जारी है। आखिरकार उन स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ जो आज हम ऑब्जर्व करते हैं। शुरुआती यूनिवर्स एक कैओटिक और एनर्जेटिक जगह थी। शुरुआती एक्सपेंशन के तुरंत बाद यूनिवर्स तेजी से ग्रो होने के दौर से गुजरा, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन के दौरान यूनिवर्स प्रकाश की गति से भी तेज गति से एक्सपैंड हुआ। यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता हुआ लग सकता है, लेकिन शुरुआती यूनिवर्स की अजीब दुनिया में अलग रूल्स लागू होते थे। ऐसा माना जाता है कि यह रैपिड एक्सपेंशन एक सेकंड के केवल एक छोटे से अंश तक चला, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में यूनिवर्स का साइज एक अकल्पनीय फैक्टर से BH गया, जिससे इसकी शुरुआती अनियमितताएं दूर हो गई और आज हम जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर देखते हैं उसके लिए स्टेज सेट हो गया। जैसे ही इन्फ्लेशन समाप्त हुआ, यूनिवर्स एनर्जी के समुद्र से भर गया। यह एनर्जी अंततः उन पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जो सब कुछ बनाती हैं जो हम देखते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने यूनिवर्स की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसा यूनिवर्स जो भौतिकी के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। सेक्शन 4, एक क्वांटम सूप, फंडामेंटल पार्टिकल्स का जन्म। जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपैंड हुआ और ठंडा हुआ, उसमें भरी एनर्जी पार्टिकल्स में कॉन्डेंस होने लगी। यह वह जाना पहचाना मैटर नहीं था जिसे हम आज जानते हैं, बल्कि फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक सूप था। इन पार्टिकल्स में क्वार्क्स, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और लेप्टन्स शामिल थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। यह एरा क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियमों द्वारा शासित था, जहां पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में आ जा सकते थे। यूनिवर्स एक गर्म, घना प्लाज्मा था, जो अविश्वसनीय गति से टकराने और इंटरैक्ट करने वाले पार्टिकल्स का एक कैओटिक मिक्स था। प्रकृति की ताकतें, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, जैसे ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, भी आकार ले रही थी। ये ताकतें अंततः पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शंस को नियंत्रित करेंगी और यूनिवर्स के एवोल्यूशन को आकार देंगी। सेक्शन 5, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फर्स्ट एलिमेंट्स। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, क्वार्क्स कंबाइन होने लगे। उन्होंने हैड्रन्स नामक भारी कणों का निर्माण किया। सबसे परिचित हैड्रन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह पीरियड, जिसे बारियोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है, अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह एक रहस्य है कि यूनिवर्स कैसे एंटी मैटर की तुलना में थोड़ा अधिक मैटर के साथ समाप्त हुआ, एक महत्वपूर्ण असंतुलन जिसने मैटर को अस्तित्व में रहने दिया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ यूनिवर्स एक प्रमुख मील के पत्थर के लिए तैयार था। फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियाई का गठन। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया में
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर लाइट एलिमेंट्स के नाभिक का निर्माण किया, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, साथ ही लिथियम और बेरिलियम की ट्रेस मात्रा के साथ। शुरुआती यूनिवर्स की गर्मी में जाली ये तत्व फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज के लिए रॉ मटेरियल्स बनेंगे। इसने यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया, फंडामेंटल पार्टिकल्स के समुद्र से एक ऐसे यूनिवर्स में जहां कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चर की क्षमता थी।